इस समय चुनावी माहौल है और जगह जगह जनपद जनपद हम पहुंच रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर क्या चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बने और उनका सांसद कैसा हो और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। इन्हीं बातचीत पर हम जा पहुंचे हैं आगरा के पेठा नगरी यानी कि नूरी गेट। आइए सबसे पहले हम कारीगरों से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पेठा बनता कैसे है। पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद इन्हीं कारीगरों से बातचीत करेंगे कि चुनाव में उनका मन क्या है। भाई साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? महेश। महेश नाम है? हाँ जी। महेश, मुझे थोड़ा प्रक्रिया बताएंगे जरा, कैसे कैसे पेठा बनता है? आप क्या पेठा बनता है, पहले कटता है, फिर गूंथता है, फिर चूने के पानी में जाता है सर। अच्छा, एक फल होता है पेठे हाँ का। सर, फिर फल गूंथ के फिर जब चूने पानी में जाता है फिर उसकी कटिंग होती है। कटिंग हो के फिर उसका जोश आया जाता है, जोश मानो उबाल के बाद फिर बखर में अच्छे साफ चीनी पकाई जाती है। 3 बोरी चीनी पकाने के बाद फिर डाला जाता है उसमें, फिर 1 घंटा डेढ़ उसमें लगेगा अच्छा। पकने में। सब आप अभी क्या कर रहे हैं? ये तो पान पेठा है। अच्छा, ये पान पेठा है। हाँ सर। अच्छा, जैसे छील रहे हैं आप? हाँ सर, कैसे ये पान छीलते हैं इसको? ये पान पेठा सर। पान पेठा बना रहे हैं? हाँ सर। पान पेठा बड़ा खूबसूरत पान पेठा। हाँ सर, देखिए, हाँ सर। पान की कटिंग आपने की है? हाँ सर, ये पान पेठा इस तरीक़ा से बनेगा। अच्छा। जा तरीक़ा से ये बनेगा। माल इसमें खोआ में, इसके अंदर सारा जो हाँ खाने का मसाला माल होता हाँ हुआ सर, है। हाँ पान पेठा बनेगा। हाँ सर। अच्छा। देखिए, जैसे बता रहे हैं, एक फल होता है पेठे का और उसके बाद इसको उबाला जाता है। यहाँ पर मैं अंदर आ जाऊँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी प्रक्रिया दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले उसको उबाला, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उबालने के बाद इसको यहाँ से इस मशीन से निकाला जाता है। ये पेठे की जो कतरन है वो आप देखेंगे यहाँ से निकाला और उसके बाद यहाँ इसकी कटाई भी आप देख सकते हैं कि आरामजन की कटाई हो रही है। और कटाई करने के बाद यहाँ दाहिने हाथ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर भट्टी लगी हुई है और इसी कढ़ाई में अब इनको उबाला जा रहा है और इसमें उबालने के बाद उसमें जो भी स्वाद दिया जाता है, जो भी रंग पेठे का दिया जाता है, वो रंग यहाँ पर पेठे का दिखाई देता है। कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, वोट डालते हो? हाँ डालते हैं वोट। इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव में वही जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे? और का अच्छा, और कोई नहीं है मोदी जी के अलावा? आते हैं तो काम बढ़िया मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी भी जीतेंगे। तो गरीब मजदूर जो है इस समय है मोदी जी को वोट देना सिर्फ। और का चलिए, अभी आप काम कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और लोग भी इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप आ जाओ इधर एक बार फिर से। यहाँ ये क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे इस बार? अब चल रहा है तुम्हारा बहुत, तो मोदी का ही चल रहा है ना, मोदी को ही देंगे, क्यों वोट को ख़राब करेंगे। अच्छा। हाँ सर। और विपक्ष नहीं देखता कि नहीं, विपक्ष क्या करेगा? मोदी ने बहुत सारे काम कराए हैं। हाँ सर। मोदी के अलावा और कोई टक्कर नहीं। अच्छा, आप क्या नाम आपका? रामेश्वर। रामेश्वर, जरा एक मिनट इधर देखो, कैमरे की तरफ थोड़ा बंद कर दो, इधर खड़े हो जाइए। हाँ भाई साहब। इस बार वोट कैसे देंगे? सामने देखिएगा। मोदी जी को देंगे। अच्छा, हाँ जी। अभी तो आप बता रहे थे अखिलेश को देंगे। अखिलेश वो मजे ले रहे थे भाई साहब। हाँ जी, बीजेपी आदमी में वो। बीजेपी? हम बीजेपी है। अच्छा। भाई बहन है, कोई बात नहीं है। ऐसा है, जो कोई मर्जी में आए किसको भी दे, हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी ने अच्छा काम किया। हाँ जी। आइए एक दुकान पर चलते हैं अंदर और यहाँ पर आपको पेठे की वैरायटी भी दिखाऊंगा, कौन कौन सी वैरायटी होती है और कैसे पेठे करेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, जैसा मैंने बताया था आपको, ये पेठे का फल होता है जो कि इसी फल से पेठा बनता है। इसी की अलग अलग तरीके से इसको उबाल के कटिंग करके। हम भाई साहब, आपकी दुकान है? आप यहाँ पे क्या नाम है? सुन नाम आपका? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है जी। राजेश जी, पेठा कैसे बनता है थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्रोसेस, और ये इसको रंग रूप कैसे दिया जाता है, कैसे अलग अलग कटिंग और कौन कौन सा पेठा होता है? मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो आगरे का आप पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा जो देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति महाभारत के ज़माने से बताई जाती है। और इस पेठे का असली नाम है कुष्मांडू। और वैसे तो इसको अनेक भाषाओं में बोला जाता है, इंग्लिश में एसगार्ड, वाइट पम्पकिन, सिंधी में सिपाऊ, पोड़ा, कद्दू, कुमड़ा, इसके अनेक नाम है। 35 अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। लेकिन कुष्मांडू हमारा संस्कृत नाम है और ये जो महाभारत के ज़माने से, और ये बहुत पौष्टिक आहार है। और इसको जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ये 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। तीसरी चीज़ तो हमने ही इसको बनाया है, क्योंकि इसको जो पुरातन काल में इसको केवल आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता था या फिर हमारे धर्मार्थ के बारे में जाना जाता।
आज इसके 56 प्रकार के पेठे हमने अब इसको बना करके मिठाई के रूप में भी हमने इसको आगरा की पहचान दिलाई है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। और पेठा और ताजमहल आज एक दूसरे के पूरक हैं। ताजमहल के से तो जाना ही जाता है, लेकिन आगरा को पेठा नगरी भी कहा जाता है। जी जी जी, पेठा नगरी भी जाना जाता है और बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए थोड़ा सा चुनाव की बात हो जाती है, क्या लग रहा है इस बार आपको आगरा में? आगरा में क्या, मैं तो यही बात कहूँगा कि ये मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो पूरा रुझान है पूरे विश्व में, ये पहली बार ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व जानता है कि कौन आ रहा है। 2014 में जो लहर थी वो इस बार भी दिखाई दे रही है? इस बार पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि जो जैसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसे हो रहने वाला है और हमारी ये योजना है। और जैसे हम अपने आगरा क्षेत्र की बात करें तो हमारे आगरा क्षेत्र में जो हमारे कैंडिडेट हैं सांसद के मिस्टर SP सिंह बघेल जी, उनका तो दूसरी पार्टियां हमें दिख ही नहीं रही हैं। विपक्ष नहीं है? हाँ, विपक्ष दिखाई ही नहीं दे रहा है। पिछली बार 2014 में तो भी दिख रहा था कि कोई दूसरा सामने पार्टियों के और कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब की बार तो यहाँ ऐसा माहौल ही नहीं दिख रहा, कोई मुझे दूसरा कैंडिडेट कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोदी में है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मोदी में क्या, कुछ कोई दूसरा जब है ही नहीं तो एक तरफा चल रहा है, कोई दूसरा दिखे तो कुछ बताए। चलिए और लोग भी बैठते हैं। आप सब व्यापारी वर्ग हैं यहीं से ही? अच्छा, तो चलो आपसे ही बात करते हैं, शुरुआत में थोड़ी युवाओं से बात हो जाए। क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल सर, जैसा बोल रहे थे सर राजेश जी, बिल्कुल एकदम ऐसी बात है। कोई विपक्ष पार्टी ही नहीं है, कोई भी बैठ जाइए। कोई विपक्ष पार्टी नहीं है, तो फिर सिंपल वोट एक ही तरफा है। इस वक्त मोदी जी को ही आना है, पक्की उनकी लहर है, कुछ नहीं है। व्यापार से बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा यूथ कैंडिडेट स्टूडेंट का पूरा उनकी तरफ से ही वोट करेगा। बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई उन्होंने, नो डाउट। क्राइम, सबसे पहली चीज़ क्राइम ख़त्म हो गया, जो रैगिंग होती थी कॉलेज में, इसलिए यूथ उनको बहुत सपोर्ट करता है। सर आपसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या लग रहा है इस बार? पेठे का तो हमने देखा, थोड़ा पेठे के बारे में एक चीज़ और बताइए। मैं जैसे राजेश जी बता रहे थे, कितनी इकाइयाँ, पहले मैंने सुना कि 500 से ज़्यादा इकाइयाँ यहाँ थी, अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। कारण ये मानते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पहले गवर्नमेंट ने कहा था हम सब्सिडी वाली गैस भी देंगे, आपको तमाम सुविधाएं देंगे। हमारा TTZ के द्वारा हमारे काम बंद कर दिए गए, फिर हमें LPG गैस चलानी पड़ रही है। और हमारे शहर से थोड़ा दूर हट के 30-20 किलोमीटर दूर हट के लोग लकड़ी पे, कोयले पे जला रहे हैं। उनका मार्जिन बहुत अच्छा होता है, हम लोगों का मार्जिन इतना नहीं रह जाता है, तो इसलिए यहाँ से काम पलायन करता जा रहा है। स्वाद किस में होता है? लकड़ी वाले में तो स्वाद अलग ही होता है। नहीं, इतना नहीं होता है सर, वो तो केवल धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। स्वाद तो ये हम लोग पेठा जो आज भी बना रहे हैं वही उसी कंडीशन का बनाते हैं, क्योंकि हमारी दुकान का नाम बदनाम हो जाएगा अगर हम क्वालिटी कराएंगे तो। लेकिन हमारा पेठा उनसे 20 रुपये महंगा पड़ता है, उनको 20 रुपये मतलब। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार ने हमसे शुरू से ही कहा था कि साहब आपको हम TTZ में वो देंगे, ग्रीन गैस देंगे, जो आज तक नहीं दी गई है, और भी सब्सिडी देंगे, वो आज तक कुछ नहीं मिला है सर। यही हमें शिकायत है, बाकी हम सरकार के साथ हैं। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में आप किसे वोट दे रहे हैं? चुनाव में तो हमारे मोदी जी की लहर है, मोदी जी के अलावा कोई और नहीं है। बोल रहे, फेंक रहे हैं, सब बातें होंगी, होती रहती हैं, लेकिन सिवाय मोदी जी की और कोई नहीं आने वाला है। मुझे लग रहा है मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा है? नहीं, कोई है भी नहीं साहब, मुकाबले में भी नहीं है। और ये है कि थोड़ा सा हाय हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं लोग, बाग कम में, ये वो कुछ नहीं होता है। सब रिजल्ट सामने आ जाएगा आने वाले समय में, और मोदी जी की सरकार बनेगी। योगी मोदी ही इस देश का उद्धार करेंगे। बाकी थोड़ा ये लोग हम पे कृपा करें पेठे वालों पे, तो हमें ये थोड़ी हमारी कृपा करवा दें। हाँ, जो पहचान बनी रहे, जो नाम है आगरा का वो बना रहे। जी बाबूजी आप बताइए। जी, मोदी जी के बारे में क्या कहूँ मैं आपसे। ये सारी व्यवस्था इतनी अच्छी हुई हैं जो कभी आपने सुना होगा, देखिए आज देख रहे हैं, जमीन स्तर पर देख रहे हैं। ऐसी सड़कें, ऐसी व्यवस्था। मैं व्यापार की बात नहीं करूँगा, मैं और बात कर रहा हूँ। अगर मोदी जी नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। मैं हट के बात कह रहा हूँ आपसे। हाँ, जो कोरोना में उन्होंने बचाया जान, वो क्या शब्दों में कहूँ मैं आपसे। अगर वैक्सीन नहीं मिलती तो हम जिंदा नहीं होते। सारी व्यवस्था उन्होंने इतनी अच्छी की, किसी भी ताकत नहीं थी तो ऐसी व्यवस्था बना दी। लोग को आराम मिल रहा है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, घरों में लोग जा रहे रह रहे हैं, सारी सुविधा घर बैठे में इंतजाम हो रहा है। और क्या चाहिए आदमी को? तो जब इतना सब कुछ हुआ, लोग बचे, वैक्सीन आई, लेकिन अब तो विपक्ष सवाल उठा रहा है वैक्सीन पर कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसा है ना, उस पर क्या है, वो क्या कहेगी? कुछ तो कहेगा ना आदमी, कुछ तो कहेगा। अच्छा, कुछ उन पर है नहीं बोलने के लिए, तो कुछ तो बोलेंगे ना। क्या करेंगे? वो तो बोलने का काम है, फालतू बोलेंगे। वो राहुल गांधी आँख मार देते बैठे बैठे। ये शालीनता है? आप बताइए, कोई शालीनता है?
कहाँ बैठे हैं आदमी, बहन की चुम्मी ले लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, व्यवस्था कुछ भी कर सकता है। बस एक निवेदन है मेरा, मोदी जी की बहुत कृपा है, ऐसा उम्मीद लगाता हूँ हमारा व्यापार थोड़ा बिछड़ रहा है, सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था हो जाए। ये पेटा व्यवसायियों की मांग है, जरा सुन लीजिए। दरअसल क्या है, ये हम लोग नहीं, हमारे से पीछे जुड़ाव है, जो गरीब लोग हैं कहाँ से आते हैं, बड़े विश्वास पे आते हैं, हम पेठा बनाएंगे 2 पैसे प्राप्त कितना मजदूर जुड़ा हुआ है पेटा? काफ़ी होगा, मैं समझता हूँ लगभग 3-4 हज़ार के आसपास होगा, और कुछ लोग ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। दूसरी बात, अब वो लोग चले गए प्लान करके बेचारे। जब एक आदमी कहीं से आता है गांव से, उसको काम नहीं मिलता है, उम्मीद से आता है, काम नहीं मिलेगा क्या करेगा वो, दूसरी जगह व्यवस्था बनाएगा, कोई बेलदारी करेगा, कोई ना कुछ करेगा। तो आपकी सरकार से, अपने सांसद से यही मांग है कि जीतने के बाद थोड़ा सा इस व्यापार की तरफ ध्यान दे, ताकि इसका वजूद बच सके। काफ़ी लोगों को काम मिल जाए, हम लोगों को आराम मिल जाए। आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी, नाम बता दीजिए। अनिल कुमार है मेरा नाम। मेरा कच्चे पेटे का कारोबार है जी। तो मेरी भी सरकार से ये गुजारिश है कि वो इस व्यापार पर ध्यान दे, और उनसे मेरी योगी जी से यही मांग है कि इसको कर मुक्त किया जाए, और गैस, जिससे यहाँ का ये जो एक पारंपरिक मतलब सबसे सस्ती मिठाई है ये ऑल इंडिया में। ऐसे सच्ची बात है, हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो मेहमान नवाजी सबसे पहले पेठा दिया जाता है आपको। मतलब 100 रुपये किलो में आदमी को इतनी बढ़िया मिठाई मिल रही है, कहीं पूरे ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी नहीं मिल सकती, और शुद्ध प्योर। ये बताइए, शहर में क्या चल रहा है इस समय? लोकसभा सीट आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, क्या चल रहा है? एक तरफा है, आपको बताएं, यहाँ पारंपरिक वोट भी बीजेपी का रहा है शुरू से ही, और जो बीजेपी ने यहाँ काम किया है वो शायद और कोई नहीं कर सकता। ज़्यादातर जगह किया है। बिल्कुल। और देखिए, तमाम व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा एक भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? मोदी सरकार मोदी सरकार, तो मोदी जी ने काम किए हैं ना? बहुत काम, देश को इतना ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है, जो वर्ल्ड में प्रथम ऐसे नेता हैं जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर लोकप्रिय हैं। और इसके अलावा और कोई प्रधानमंत्री, ये विपक्ष पार्टी अपना प्रधानमंत्री चुन नहीं पाई, तो क्या करेंगे? आपको लगता है कि इस बार से मोदी के जयकारा होगा? मोदी 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 जयकार। विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। विपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा, चारों खाने चित। तो देखिए, पेटा नगरी में सब हम मौजूद थे, और पेटा नगरी आगरा में ये नूरी गेट जहाँ कहा जाता है, नूरी दरवाज़ा इस पूरी क्षेत्र को कहा जाता है। तमाम इकाइयाँ हैं, तमाम स्वाद यहाँ पर देखने को मिले, चुनाव के कई रंग देखने को मिले। जैसे पेटे के अलग अलग रंग यहाँ पर मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पर चुनाव के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने वो काम कराए हैं जब तक किसी सरकार ने नहीं कराए, और यही वजह है कि उनकी योजनाओं को लेकर और उनके चेहरे पर हम वोट देंगे। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि विपक्ष कहीं भी उनको नज़र नहीं आता। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ बदलाव चुनाव तक होते हैं, और चुनाव परिणाम क्या कुछ कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 17 प्रदेश।